हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 शुरू कर दिया था। और उसमें हमने दूसरे का पहला सवाल हटा लिया था। अब हम लोग दूसरे का दूसरा सवाल देखेंगे और दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है? तो किसकी किसकी बात चल रही है? नूरी की और सोनू की। तो हम मान लेंगे, माना नूरी की आय बराबर x वर्ष और सोनू की आय बराबर y। क्लियर? अब कब की बात हो रही है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? नूरी की आय भी 5 साल कम होगी और सोनू की भी आय 5 साल कम होगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिया? 5 वर्ष। पूर्व क्या है? तो 5 वर्ष पूर्व क्या है? नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। नूरी की आय, तो नूरी की आय है कितनी? x - 5, यानी पहली बात हो गई नूरी की आय की। अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे। सोनू की आय की, तो सोनू की आय की यानी सोनू की आय में जो भी कुछ होना है सोनू की आय होना। सोनू की आय इस समय कितनी है? y। 5 साल पहले कितनी होगी? y - 5 कितनी है? 3 गुनी थी। तो गुणे कितना कर देंगे? 3। अभी गुणा 3 आगे लिखे जाए, पीछे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सुनिए, नूरी की आय 5 वर्ष पूर्व x - 5, सोनू की आय 5 वर्ष पूर्व y - 5 की 3 गुनी। तो 3 से क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। इसलिए x - 5 बराबर 3 का गुणा y में होगा तो क्या आएगा? 3y। फिर 3 का गुणा 5 होगा क्या आएगा? 3 बचे 15। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अक्षर को एक तरफ करेंगे और अंक को एक तरफ। तो क्या होगा? x माइनस ये प्लस 3y इधर क्या हो गया? -3y। क्लियर? और ये बराबर किसके हो गया? -15। ये -5 इधर क्या हो गया? +5। 95 करने पर चिन्ह बदल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? Therefore, x - 3y is equal to -15 में से इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो दिक्कत तो नहीं है। और फिर क्या होगा? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? नूरी की आय कितनी हो जाएगी? इस समय x है तो 10 वर्ष पश्चात 10 साल बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इस समय x है तो 10 साल बाद क्या होगी? x + 10। फिर क्या कह रहा है? सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आय की, तो सोनू की आय कितनी है इस समय? y। तो 10 साल बाद सोनू की आय कितनी हो जाएगी? y = 10। और इसकी 2 गुनी, इसकी 2 गुनी। तो पहले 3 गुनी थी, अब कितनी गुनी हो गई? 3 2 तो कितनी से गुणा कर देंगे? तो चाहे पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, गुणेगा। चलिए समझ गया? चलिए लिख देते हैं इसको। इसलिए x + 10 बराबर 2y और 10 का 2 का गुणा y में हुआ तो 2y और 2 का गुणा 10 में हुआ 10 गुना 20। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसलिए x ये +2y इधर आ गया हो जाएगा -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
20 और ये प्लस 10 अंदर क्या हो गया -10, बच्चा अंदर करने पर चिन्ह बदल जाता है। Therefore x minus 2y is equal to 20 minus 10 कितना हो गया 10, क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। विलोपन विधि से देखिए साफ साफ दिख रहा है x और x बराबर है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए घटा देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ नहीं आ गया? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या, अगर आपसे मैं पूछूं कोई दो अंकों की संख्या बताइए तो आप बता सकते 45। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं जैसे आप कक्षा 1 में पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते 4 इकाई 5 इकाई 40 5 45 ऐसे पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? तो या इंग्लिश में टेंस और वंस, कितने टेंस है 4 टेंस है और 5 वंस है, 4 दहाई है और 5 इकाई है। यानी दो अंकों की संख्या, किसी भी दो अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक की जो संख्या है वो दो अंकों की संख्या है। और उन सभी संख्याओं में वो सभी संख्याएं किन दो अंकों से बनी है, एक दहाई के अंक से और ये इकाई के अंक से। तो ना आपको दहाई का अंक पता है और ना ही इकाई का अंक पता है। अगर आपको दहाई और इकाई का अंक पता है तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो चलिए लिख देते हैं कि माना दहाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर क्या हो गया y। इकाई का अंक बराबर किसके हो गया y के। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब जैसे ये मिला दी मैंने पूछा इसमें दहाई का अंक कितना है 4 और इकाई का अंक 5, तो ये संख्या मिले कैसे? दहाई का 4 है, इसमें आपने 10 से गुणा कर दिया दहाई के, दहाई मतलब 10वां मतलब 10 के स्थान पर, तो दहाई में 10 से गुणा कर दिया और इकाई को जोड़ दिया। दहाई कितना 4 में 10 से गुणा कर दिया और इकाई कितना 5, जोड़ दीजिए 10 चौक 40 40 5 45। यानी अगर दो अंकों की संख्या हमको प्राप्त करनी है तो उस दो अंकों की संख्या के दहाई में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे और इकाई को जोड़ देंगे। तो वही बात हम यहाँ पर करके जा रहे हैं। दहाई का अंक कितना है x है, इकाई का अंक कितना है y है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी दहाई के अंक में, दहाई के अंक में किससे गुणा 10 से गुणा, तो 10 गुणे x यानी 10x और धन का चिन्ह लगाएंगे, धन का चिन्ह लगा दिया और इकाई के अंक को जोड़ देंगे। इकाई कितनी है 5, यहाँ पर इकाई है y, तो संख्या हो गया 10x प्लस y। इससे रिलेट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है सवाल, रिलेट करने के लिए बताया। इतनी बात सुना आगे नहीं तो संख्या मिलेगी आपको 10x प्लस y। यदि कोई संख्या x है, किसी संख्या के दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या 10x प्लस y होगी। ये बात क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पर चलते हैं?
सवाल क्या कहता है, फिर से देखते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग 9 है, पहली संख्या का अंक कितना है x और दूसरे कितना है y, दोनों का योग, अंकों का योग, तो दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है y, दोनों का योग 9 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी एक समीकरण बन गया। अब अगर एक समीकरण और बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर एक समीकरण और बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो फिर से क्या कह रहा है कि इस संख्या की 9 गुना, इस संख्या की 9 गुना, तो कौन सी संख्या है, यही तो संख्या है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, फिर कामा लगा हुआ है, यानी इसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देना है। बहुत ध्यान सुनिए, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन है, पुनः संख्या कितनी है 10x + y का 9 गुना, तो 9 से गुणा करते हैं। तो क्या ये सही है, ये नहीं, सही नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो अब इतनी बात हो गई संख्या का, ये संख्या हो गया और इसका 9 गुना हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया, नहीं लगा दिया, इस संख्या का 9 गुना लग गया। क्या है, संख्या के अंकों को पलट देने से, अब सुनिए, अब इसको छोड़िए, फिर से समझिए, अब इसको छोड़ दीजिए थोड़ा, अभी हम फिर से समझेंगे, पहले यहां पर चलते हैं। जैसे 45 है, 45 में दहाई का 4 है, इकाई का 5 है। अगर संख्या को अंकों को पलट दें तो ये 45 का स्थान पर क्या हो जाएगा 54। तो संख्या को, इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या मिली वो कितनी मिली, 54 मिली। और वो कैसे मिली, जब हमने इकाई में 5 से गुणा कर दिया। पहले की इकाई कितनी है 5 थी, अब ये क्या बन गई दहाई, तो इसमें हमने क्या कर दिया 5 से गुणा कर दिया और 4 को जोड़ दिया। तो पलटने, अगर संख्या को पलटने पर जो संख्या निकालनी है तो वो संख्या हमको कैसे मिलेगी, वो संख्या कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इकाई में, यानी देखिए इकाई कितना था 5, इकाई में 5 से गुणा कर दिया और दहाई को जोड़ दिया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर कोई संख्या 10x + y है तो इसका मतलब पलटने के स्थान का मतलब क्या हो गया, जहां 4 था वहां 5 हो गया, जहां 5 था वहां पर 4 हो गया। सीधी सी बात, जहां पर 4 था वहां पर 5, जहां 5 था वहां पर 4। तो जो संख्या 10x + y था, तो जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा, और जहां पर y है वहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी पलटने पर जो संख्या होगी वो क्या होगी, 10y + x। अब सवाल को फिर से सुनिए, क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या लिया हमने 10x + y का 9 गुना, 9 से गुणा कर दिया, कामा लगा, उसके बराबर का चिन्ह लगा दिया। संख्या के अंकों से को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन है, 10y + x। कैसे मिली, x के स्थान पर y हो गया और y के स्थान पर क्या हो गया, x हो गया। क्या हो गया, कह रहा है का 2 गुना है, यानी इसका जो बनी संख्या है उसका, यानी का की के जब लगेगा तो उसी के साथ क्या जाएगा, और उसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर गुणे 2। बात सुना गई। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हल करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से, संख्या का 9 गुना, 9 से गुणा हो गया, पलटने से बनी संख्या 10y + x का कै गुना है, 2 गुना है, तो गुणे 2 कर दिया। हल करते हैं इसको, तो 90x + 9y = 9 का गुणा 10x से 9 है, 90x + 9 का गुणा y से 9y बराबर 2 का गुणा y से क्या होगा 20y प्लस 2 का गुणा x से करेंगे कितना मिलेगा 2x। ये बात सुना आगे नहीं आ गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं लोग। अब अक्षर चले एक तरफ और अंक एक तरफ, सब अक्षर ही हैं, इसलिए सबको 75 करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ 90x + 9y ये +20y 75 करेंगे तो क्या होगा -20y। ये +2x से 75 करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -2x। और बराबर किसके हो गया 0 भैया बेटे नंबर दो तो
सिर्फ आर क्लास तो क्या हो जाएगा 90x और यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 90 यहाँ पर माइनस 2 कितना हो जाएगा 88x, और यहाँ पर 9y है, यहाँ पर 20y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है कि नहीं? तो 9 में से 30 गया कितना हो गया 11, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब यहां भी देखिए, यहां y 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब देखिए 11 थे 88, 11 के 11 की नियम 0, यानी प्रत्येक पद को हम 11 से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। प्रत्येक पद को क्या कर सकते हैं 11 से भाग दे सकते हैं। 11 से भाग देने क्या मिलेगा 11 थे 88, 8x हो गया, माइनस 11 के 11y बराबर 11 जो नहीं है 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे देखिए, पहले x का गुणांक देखेंगे, बराबर नहीं है, फिर किसका गुणांक देखेंगे y का गुणांक देखेंगे, जी हाँ बराबर है, यहाँ पर प्लस y यहाँ पर माइनस y, दोनों के चिन्ह विपरीत है, इसलिए समीकरण को हल करने के लिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 धन समीकरण 1 धन समीकरण 2 हो गए। तो समीकरण 1 कितना हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 9। क्लियर? और दूसरा समीकरण क्या है आपका 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्लस y और माइनस y दोनों क्या हो गया कट गया, जोड़ने पर चिन्ह बदल जाएगा। 1x और 8x कितना हो गया 9x, 9x बराबर कितना हो गया 9। क्लियर हो गया नहीं हो गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/9, 9 क्या x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अगर x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या मिलेगा x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा 1 x यहाँ पर 1 धन y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9, ये प्लस 1 क्या हो गया माइनस 1। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसलिए y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो y की वैल्यू मिल गई 1 और x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। क्लियर हो गया? इसलिए संख्या क्या है संख्या बराबर कितना है 10x प्लस y, तो 10 गुणे पहले ले लीजिए 10x प्लस y, तो ये बराबर हो गया 10 गुणे x, x की वैल्यू कितनी है 1 हो गया, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 10 एक्म 10 हो गया, प्लस 8 हो गया, 10 कितना हो गया 18। समझ आ गया नहीं आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे पहुंचते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर दूसरे का चौथा,
दूसरे का चौथा देखते हैं क्या है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपए के नोट देने के लिए कहा और 100 रुपए। और कुल कितने रुपए चाहिए थे उसको? 2000। कितने नोट मिले उसको? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। कुछ उसमें कितने के थे? 50 के, और कुछ कितने थे? 100 के। चलिए, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपए के नोट नहीं पता है और ना 100 रुपए के नोट पता है, यानी कितनी अज्ञात राशियां होंगी? 2 अज्ञात राशियां होंगी। तो चलिए मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के कुल नोट बराबर x और 100 रुपए के कुल नोट बराबर y। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हुई? अब कह रहा है कि कुल कितने नोट पाए उसने? 25 नोट। इसका मतलब 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने नोट पाए? 25 नोट पाए। इसका मतलब x और y को अगर हम जोड़ दें, 50 रुपए के नोट को और y 100 रुपए के नोट को हम जोड़ दें तो कुल कितने नोट मिलेंगे हमको? 25 रुपए। मतलब मुझे नहीं, मीना को मिले। तो क्या हो गया? इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? और टोटल कितने रुपए पाए उसने? टोटल कितने रुपए पाए? 2000 रुपए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 रुपए के 4 नोट हैं, चलिए, और 100 रुपए के 2 नोट हैं, तो कुल कितने रुपए हैं? तो आप कहोगे 50 का गुणा 4 से करोगे 200 हो जाएगा, 100 का गुणा 2 से करोगे 200 हो जाएगा, और आप कुल 400 रुपए हो गए हमारे पास। इसका मतलब 50 रुपए के कुल नोट का गुणा कर दिया 50 में, और 100 रुपए के नोटों का गुणा कर दिया कुल नोट में, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या होगा? 50 रुपए के क्या नोट हैं? x नोट है। तो जैसे यहाँ पर 50 रुपए के 4 नोट थे तो 50 गुणे 4 किया, वैसे यहाँ पर 50 रुपए के x नोट है तो 50 गुणे x करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी 50 गुणे x का मतलब क्या हो गया? 50x। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पर 100 रुपए के 2 नोट थे तो 100 का गुणा 2 से किया था कि नहीं किया? वैसे यहाँ पर 100 रुपए के क्या नोट है? y नोट है, तो क्या करेंगे? 100 गुणे y। और फिर क्या किया आपने? इन दोनों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कुल कितने रुपए हैं? कितने रुपए मिले आपको? 2000। मतलब मीना को कितने रुपए मिले? 2000। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ से क्या है? यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। 50 से प्रत्येक पदों में क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 50 से भाग देने में क्या मिलेगा? यहाँ पर x। 50 दूना 100, 2y, फिर 50 का 200, यानी कितना हो गया? 40। समीकरण नंबर 2। अब x प्लस y बराबर 25 और x प्लस y बराबर 40। इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, x और y का मान मिल जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह का सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है। जैसे एक सवाल मैंने वहां टैक्सी वाला भाड़े वाला बताया था कि टैक्सी का एक नियत किराया था, फिर क्या था? हर किलोमीटर का किराया अलग था। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से किराया किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी प्रथम 3 दिनों का एक फिक्स किराया है। क्लियर हो गया? और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। प्रत्येक दिन का फिर क्या है?
अलग किराया है। कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया x रुपये। 3 दिन का नियत किराया क्या हो गया? x रुपया हो गया। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया? y रुपये। अब कह रहा है कि सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखे? 7 दिन। 7 दिन पुस्तक रखे। कितने दिन पुस्तक रखे उसने? 7 दिन पुस्तक रखे। तो 7 दिन में 3 दिन तो ये फिक्स वाला हो गया, तो 3 दिन जो फिक्स वाला हो गया और उसके अलावा क्या दिन बचा? 4। तो 3 दिन के लिए ये फिक्स वाला किराया इसको देना पड़ेगा और 4 दिन का इसे एक दिन के लिए किसके रेट से किराया देना पड़ेगा? y के रेट से किराया देना पड़ेगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यानी जो 7 दिन में 3 दिन का किराया ये फिक्स हो गया x रुपये, और ये जो 4 दिन बचे उसमें से 1 दिन का किराया कितना है? y रुपये। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4 रुपये। तो सरिता ने कितने रुपए दिए उसको? 27 रुपए दिए। 27 रुपए में 3 दिन का किराया हो गया x, और 4 दिन में 1 दिन का किराया है y, इसलिए 4 दिन का किराया हो गया 4। फिर से सुनो, 3 दिन का किराया हो गया x हो गया। ये बात समझ नहीं है? और ये जो अतिरिक्त है 4 दिन अतिरिक्त बचे कि नहीं बचे? तो 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए x धन 4y बराबर 27। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है जो सुशी है उसने 5 दिन, क्या दिन? 5 दिन रखे। तो 5 दिन की जब बात करेंगे तो 3 दिन और धन 2 दिन, 5 दिन हुआ। 3 दिन का किराया कितना हो गया? x। पुनः 3 दिन का किराया कितना हो गया? x हो गया। और फिर कितना दिन बचा? 2 दिन और बचा। 1 दिन का कितना है? y है। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y। तो x धन 2y बराबर हो जाएगा कितना? 21। समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, x और y का मान मिल जाएगा। दोनों घटा देंगे, x और x से गुणा बराबर है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से प्रश्नावली 3.4 समाप्त हो गया है। मैंने सारे सवाल आपको बताए हैं, कुछ सवाल हल करके बताए हैं, कुछ सवाल थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क दिया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो बताइएगा। फिर कल हम लोग नई विधि को सीखेंगे जिसे प्रतिगुणनविधि कहते हैं। धन्यवाद।